मन में धरा गगन में, अंतर मन में उजियारा 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 ओम शांति। प्यारे बाप दादा की सीजन की अव्यक्त मुरली कल हम सभी ने सुनी और ये सभी ने अनुभव किया होगा कि कैसे बाबा हम बच्चों को मन के ऊपर जीत पहनाना चाहते हैं। लास्ट मुरली में भी बाबा ने कहा था कि बच्चे मन जीते जगत जीत बनना है। याद है ना होमवर्क? करण करावन हार करा रहा है। कितनी युक्तियां बाबा ने पक्की कराई। साथ साथ बाबा ने ये भी कहा कि बच्चे ब्रह्मा बाप समान जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करना है, जैसे ब्रह्मा बाबा ने किया। और उसके लिए विधि भी बाबा ने बताई। विधि कौन सी बताई? याद है सभी को? बाबा ने कहा बच्चे हर घंटे कोई न कोई अभ्यास करते रहो और मन को कंट्रोल करो अभ्यास के द्वारा। और दूसरा बाबा ने कहा कि मन को शक्तियों से के लगाम से चलाना है। अगर मन को ढीला रख दिया तो मन तो जरूर भटकेगा, लेकिन अगर मन को शक्तियों की लगाम से ऑर्डर से चलाएंगे तो मन कंट्रोल रहेगा। दूसरी विधि बाबा ने बताई थी उस मुरली में कि बच्चे प्राप्तियों को याद करो। बाबा के बनने के बाद हमें किन किन बातों की प्राप्तियां होती है और सर्व संबंधों को याद करो। ये दो विधि बताई। तो इन सारी विधियों को हमें प्रैक्टिकल में लाना है, तभी मन रूपी घोड़ा कंट्रोल हो पाएगा। ब्रह्मा बाबा ने बहुत पुरुषार्थ किया, इसलिए बाबा ने कहा दृढ़ संकल्प करके मालिक बन मन को कंट्रोल करो। करनहार में और करावनहार बाबा। ये था पिछली अव्यक्त मुरली का होमवर्क। इसी को बाबा ने आगे बढ़ाया। कल हम सभी ने जो बाप दादा के महावाक्य सुने, उसमें भी बाबा यही चाहते हैं, मेरा हर बच्चा बेफिक्र बादशाह बन जाए और मस्तक पर सदा उसकी लाइट चमकती रहे। देखो कितनी बाबा की आश है। और ये मुरलियां समय अनुसार ही बाबा के डायरेक्शन अनुसार रिवाइज होती है। तो हम यही समझे कि ये फ्रेश बाप दादा के इशारे हैं। और सुनने के बाद तो यही लगता है कि ये एकदम एप्रोप्रिएट है।
समय के अनुसार ही बाबा ने डायरेक्शंस दिए हैं। फिर से बाबा ने कहा ज्योति चमकती दिखाई दे। बाप को इस चेहरे से प्रत्यक्ष करना है। लास्ट में भी बाबा ने कहा बाप सभी बच्चों की ज्योति देख रहा है, लेकिन ये ज्योति कब दिखाई देगी? जब बेफिक्र बादशाह होंगे। थोड़ी भी फिक्रात आई, लाइट चली जाएंगी। तो बाबा ने बहुत सुंदर विधियां बताई। बच्चे, मेरे को तेरे में बदल दो। बस मैं और ते, दो ही मात्रा का फर्क है। कितना सहज करके बाबा ने बताया। और फिर बाबा ने कहा बच्चे, आप तो बाप के बने हो ना, सारी फिक्रातें बाप को दे दो। दूसरी विधि बताई, मन को इतना व्यस्त कर दो कि उसे व्यर्थ का टाइम ही न मिले। सबसे शक्तिशाली विधि। ये सारी विधियों का लिस्ट निकालो सीजन की अव्यक्त मुरली से, और देखो प्रैक्टिकल में कहाँ तक लाए हैं। इसके पहले भी बाबा ने कहा था बच्चे स्वमान की माला फिराओ। निराकारी फरिश्ता ड्रिल हर घंटे 24 बार बाबा ने कहा। ऐसा नहीं कि सीजन की मुरली चेंज हो गई तो होमवर्क पूरा हो गया। करना है वही होमवर्क, फिर से रिवाइज हुआ बार बार, हर घंटे। ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता, इसकी ड्रिल करते रहो। और मुरली का मनन चिंतन, ताकि मन को भटकने का चांस ही न मिले। हाँ? डबल अंडरलाइन। बाप दादा ने बड़े प्यार से कहा, देखा ना आप सभी ने बाप दादा के हाव भाव। बाबा हरेक से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा प्यार किसको करते बाबा? याद है? तीव्र पुरुषार्थी बच्चों को। तो अब बाबा को चाहिए वो बच्चे जो तीव्र पुरुषार्थी। अंडरलाइन करो, मुझे तीव्र पुरुषार्थी बनना ही है। भगवान की आश है, क्या हम पूरा नहीं करेंगे? तीव्र पुरुषार्थी अर्थात मन का टाइम टेबल। सीजन के जितने होमवर्क है मुझे सारे दिन में करने हैं। फिर देखो व्यर्थ आएगा ही नहीं, क्योंकि व्यर्थ का टाइम ही नहीं मिलेगा। बाबा ने क्लियर कहा, इतना व्यस्त कर दो टाइम ही ना मिले। ठीक है, तो इस होमवर्क को हम बाबा के महावाक्यों में ही रिवाइज करेंगे। हाँ, आप सभी अंडरलाइन करते जाएंगे। ये रिवाइज कोर्स की मुरली है 3 अप्रैल 2012। लास्ट टाइम की जो मुरली थी वो 2011 की थी। मुरली का टाइटल बड़े ध्यान से सुने। वतन में चले जाए बाप दादा के द्वारा सुने। मेरे को तेरे में परिवर्तन कर, बेफिक्र बादशाह बनूं। मेरे को तेरे में परिवर्तन कर, बेफिक्र बादशाह बनूं। बाप की मोहब्बत और सेवा में मन को इतना बिजी कर दो। अंडरलाइन। बाप की मोहब्बत और सेवा में मन को इतना बिजी कर दो
जो व्यर्थ आने की मार्जिन न रहे। तो फिर ये था मुरली का टाइटल। टाइटल के अंदर ही बाबा ने बहुत सारा होमवर्क दे दिया है। तो बाप दादा ने सभी बच्चों को बेफिक्र बादशाह के रूप में देखा। हर एक बच्चा सवेरे से उठकर बेफिक्र स्थिति में स्थित हो हर कर्म करता है। आप सभी ने बाप को फिक्र देकर फकुर ले लिया। अंडरलाइन, फिक्र देकर फकुर, नशा ले लिया। क्योंकि जब हम स्वमान के नशे में होंगे तभी हम फिक्र से दूर रह सकेंगे। तो या फिक्र या फकुर। फकुर में नहीं रहते हैं वो फिक्र किए बिगैर रह नहीं सकते, और जो फिक्र में रहते वो फकुर स्वमान में रह नहीं सकते हैं। तो क्या पसंद है अब? फकुर, नशा। थोड़ा भी सीट से हिले स्वमान के नशे से फिक्रात तो चारों तरफ है ही। समय अनुसार बाबा के महावाक्य, फकूर भी अविनाशी फकूर ले लिया। बेफिक्र जीवन कितनी प्यारी है। दिन रात कोई भी बात का फिक्र नहीं, लेकिन फकूर है। भगवान वाच। अभी अनुभव करते हो बेफिक्र जीवन अगर है तो सदा मस्तक में दिव्य ज्योति चमकती रहती है। आंसर, दिव्य ज्योति चमकना अर्थात आत्मा को स्वमान की सीट पर सेट रखना। आत्मिक स्थिति स्वमान के साथ, ये स्थिति है तो फिक्र नहीं है। फिर ज्योति, दिव्य ज्योति चमकेगी मस्तक के द्वारा। और अगर फिक्र है तो माथे पर अनेक प्रकार के दुखों का टोकरा भरा हुआ है। यह बेफिक्र जीवन की विधि बहुत सहज है। विधि बता रहे बाबा, बहुत सहज है। देखो विधि नोट करना। जो भी हद का मेरा मेरा है उसको तेरा कर दिया। बड़ा होमवर्क मिला है। जो भी मेरा मेरा है उसको तेरा कर दिया। चेक करो आज का होमवर्क। तेरा तेरा कर दिया। सारे दिन भर में जहां जहां मेरा आए तेरा। मुझे ये चिंता है, मेरा ये आज से प्रैक्टिस करो। जहां मेरा वहां तेरा, चिंता खत्म हो जाएगी। मेरा काम नहीं बाबा, तेरा काम। मुझे करना पड़ता है नहीं बाबा, तुम्हें करना है। मेरे साथ हो रहा है नहीं बाबा। कितना मजा आएगा। होमवर्क नंबर 1, आज से मेरे को तेरे में बदल दे। मेरा और तेरा में एक मात्रा का फर्क है, मैं और ते, लेकिन मेरे को तेरा करने से जीवन कितनी खुशनुमा बन जाती है। बन गई है ना। अभी बाप दादा हर बच्चे से यही चाहता है, चाहना भगवान की। अंडरलाइन, पहली चाहना। हर बच्चे के अंदर व्यर्थ संकल्प का निशान भी न रहे। चाहना भगवान की। क्योंकि जब मेरे को तेरे में बदल दिया तो आप क्या हो गए? बेफिक्र बादशाह।
और यह बेफिक्र बादशाह की जीवन कितनी प्यारी है। हर कर्म करते बेफिक्र बादशाह। सुना? हर कर्म करते बेफिक्र बादशाह। चेक करना, कोई भी कर्म बेफिक्र बादशाह, कोई फिक्र नहीं क्यों, क्या, कैसे, कब तक, डैश डैश डैश। आज से कोई चिंता नहीं करनी है। बेफिक्र बादशाह, ये सब समाप्त हो गए। बाप दादा आज यही चाहते हैं कि हर एक बच्चा व्यर्थ को मेरे के बदले तेरा कर दे। बाप आपे ही भस्म कर देंगे, डबल अंडरलाइन। बाप आपे ही भस्म कर देंगे। किसको? जो बातें हैं, जो समस्या है, भगवान को मैंने दे दी, बाप आपे भस्म कर देंगे। भस्म। आप सिर्फ एक मात्रा का अंतर करो, मंजूर है? अपने आप से पूछे, हे आत्मा, मंजूर है? फिक्रों के टोकरे को भस्म करवाना है या उठा के चलना है? मैं को ते, तेरा। बाबा ने क्या कह दिया, बच्चे बड़ी खुशनुमा जीवन बन जाएगी। अभी से होमवर्क शुरू करें। सारे मेरे मेरे को मुझे, मेरे साथ, मुझे ही करना है। सारा बाबा को दे दो। हाँ? बहुत अच्छा। ये 5-6 मास आप सभी को, दूसरा होमवर्क देखो, समय अनुसार बाबा ने 5-6 मास बोला, उसमें भी बहुत राज है। समझ लो यही पुरुषार्थ का समय है। ये 5-6 मास आप सभी को विश्व के आगे दुखी आत्माओं को पावरफुल वृत्ति द्वारा सुख शांति की किरणें देनी है। अंडरलाइन। शायद ही आने वाला समय ऐसा होगा ही, वो हम देखेंगे, क्या होना ही है कि ऐसी हालातें आएगी कि हमें सबको सुख शांति की किरणें देनी पड़ेगी। तो क्या करना है? दुखी आत्माओं को पावरफुल वृत्ति द्वारा सुख शांति की किरणें देनी है। इसी में ही अपना मन बिजी रखना है। सुना? बिजी रखने की विधि बाबा ने बता दी। इसी में ही अपना मन बिजी रखना है। हाँ? प्लान बनाना हर घंटे। व्यर्थ संकल्प किस में आते हैं? मन में। तो बाप दादा यही चाहते हैं कि हर एक बेफिक्र बादशाह बच्चा, देखो टाइटल दे दिया, कैसा बच्चा? बेफिक्र बादशाह बच्चा अपने मन को अर्थात वृत्ति को इतना बिजी रखे जो व्यर्थ को आने की मार्जिन ही नहीं रहे। पूरी मुरली का सार, अपने मन को इतना बिजी रखे कि व्यर्थ को आने की मार्जिन न रहे, मेहनत नहीं करनी पड़े, लेकिन बाप की मोहब्बत में इतना बिजी रहो, वृत्ति की सेवा में इतना मन को बिजी रखो
जो युद्ध भी नहीं करनी पड़े। बाप के प्यार में बिजी रहो, वृत्ति की सेवा में इतना बिजी रहो जो युद्ध करनी ही ना पड़े। कई बच्चे कहते चाहते नहीं है लेकिन व्यर्थ आ जाता है, अर्थात मन को बाप के प्यार और सेवा में बिजी नहीं किया है। मिल गया आंसर। फिर बाबा ने कहा अटूट प्यार है ना, जिससे प्यार होता है उसका मानना कोई मुश्किल नहीं होता है। प्यार है तो मानना मुश्किल नहीं होता। आप सभी का बाप से अटूट प्यार है ना। सदा प्यार है तो बाप का कहना और बच्चे का करना। अंडरलाइन। अगर बाप से प्यार है तो बाप का कहना और बच्चे का करना। तो अभी इस सीजन में बाप दादा बच्चों को यही दृढ़ संकल्प कराने चाहते हैं। तैयार हो? सब स्थित हो जाए पावरफुल स्थिति में और ये दृढ़ संकल्प करें, आज से कुछ भी हो जाए मन को बाप के प्यार में और वृत्ति की सेवा में इतना बिजी रखेंगे कि व्यर्थ सोचने का टाइम ही न रहे। इस सीजन में बाप दादा ने पहले भी कहा है कि दो बातों का ध्यान रखना, एक तो संकल्प और दूसरा समय। जानते हो आप, इस संगम का समय एक एक मिनट का कनेक्शन 21 जन्मों के साथ है। अंडरलाइन। और इस समय बाप दादा का बच्चों से और बच्चों का बाप से प्यार है। तो संगम समय का एक सेकंड सेकंड नहीं है, क्योंकि 21 जन्मों से कनेक्शन है। अगर अब नहीं समय को बचाया तो बाप से जो प्यार है, और हर एक चाहता है कि बाप के साथ अब भी रहे, साथ भी चले। अपने घर लौटना है ना, तो घर में भी साथ में चले, फिर राज्य में भी बाप दादा के साथ, विशेष ब्रह्मा बाबा के साथ राजधानी में नजदीक साथ में आए। इसलिए ब्रह्मा बाप तो फरिश्ता रूप में है और आपको साथ में चलना है तो फरिश्ता बनना पड़े। दूसरा होमवर्क, फरिश्ता बनना पड़े। फरिश्ता बनेंगे, बनना ही है। अभी से प्रैक्टिस। ब्रह्मा बाप ने फरिश्ता बनने के लिए अथाह पुरुषार्थ किया था। लास्ट 3 साल ब्रह्मा बाबा भी अंडरग्राउंड थे। प्यारी दादी जी भी फरिश्ता बनी। 3 साल ब्रह्मा बाप भी 3 साल, दादी जी भी 3 साल गहन तपस्या की। तो हमें कितना पुरुषार्थ करना पड़ेगा, ऐसे ही नहीं बनेंगे। मेहनत अभी से, चलता फिरता फरिश्ता बन जाए। बाप दादा की यही श्रीमत है कि अब बेफिक्र बादशाह बन सदा, जैसे आपकी जगदम्बा ने पुरुषार्थ किया। मम्मा को याद किया, बाप का कहना और जगदम्बा का करना दोनों साथ साथ थे। ये विशेषता हमने सुनी है ना। एक बार बाबा को बोलना पड़ता था मम्मा को, बस फिर वो मम्मा का कर्म बन जाता था। सोचो पुरुषार्थ की तीव्रता मम्मा की कितनी होगी।
हम सालों से सुन रहे हैं, है ना? ऐसे ही थोड़ी आ जाता है प्रैक्टिकल में। उसके लिए निरंतर अटेंशन, याद का पुरुषार्थ लगता है। इसलिए आज बाबा ने मम्मा को याद किया कि बाप का कहना और जगत अम्बा का करना, ऐसे जगत अम्बा को फॉलो करो। समय और संकल्प को सफल करना ही है। सुना? समय और संकल्प को सफल करना ही है। अंडरलाइन। व्यर्थ नहीं जाए। सुनाया ना? एक एक संकल्प का 21 जन्मों से कनेक्शन है। अंडरलाइन। आगे कहा एक एक सेकंड का। अब मेरे एक एक संकल्प का 21 जन्मों के साथ कनेक्शन है। और हम क्या सोच रहे हैं? मेरे संकल्पों की जैसी क्वालिटी होगी, सारे कल्प में वैसा मेरा पद होगा। सारे कल्प की बाजी। रॉयल फैमिली में आना है, रॉयल संस्कार, रॉयल संकल्प। ऐसे नहीं कुछ भी सोच लिया, बोल दिया, नहीं। आज से कंट्रोल। कोई भी संकल्प साधारण भी ना हो, एक एक संकल्प श्रेष्ठ हो। और वो नहीं हो पा रहा है तो इतना मन को बिजी कर दो, स्वमान लिखो, स्वमान की प्रैक्टिस करो, वृत्ति से सेवा करो, मुरली का मनन चिंतन करो, लेकिन मन को फ्री नहीं रखो। तो बाप दादा यही चाहते हैं, सदा मन को बिजी रखो, चाहे मुरली के मनन में, चाहे सेवा में, हर समय बिजी रहो। अपना चार्ट बनाओ, हर समय बीच बीच में जो बाप दादा ने ड्रिल सुनाई है, भिन्न भिन्न, जानते हो ना? अशरीरी बनने की ड्रिल। कितनी ड्रिल? अपने तीनों स्वरूपों की स्मृति की ड्रिल। जैसे बाप के 3 रूप है, ऐसे आपके भी 3 रूप है, ब्राह्मण, फरिश्ता और देवता। इन तीनों रूपों में ड्रिल द्वारा अपने मन को बिजी रखो। मन मना भव। मिला होमवर्क? अब तो बाप दादा की बनी बनाई ड्रिल है। यूट्यूब पर आप टाइप करेंगे बाप दादा ड्रिल और सारी 36 ड्रिल एक साथ योग में बैठे और बजाते रहो। बाकी बाप दादा का हर बच्चे से बहुत प्यार है। बाप दादा यही चाहते हैं, हर बच्चा विजयी भव के वरदानी बने। बाप दादा हर एक बच्चे के मस्तक में क्या देख रहे हैं? विजयी का तिलक। क्योंकि साधारण रूप में बाप को पहचान लिया। लास्ट बच्चा है, पुरुषार्थ में ढीला है, लेकिन विशेषता है कि बाप को तो पहचान लिया ना। हर एक बच्चे को हिम्मत रख, विजय प्राप्त करनी ही है। अंडरलाइन। हिम्मत रख, विजय प्राप्त करनी है। हिम्मत तो रखनी पड़ेगी। कोई मेहनत की बात नहीं है, प्यार की बात है। बाप दादा से प्यार है, परिवार से प्यार है, तो प्यार वाले से अलग नहीं रहा जाता। आगे का जिससे प्यार होता है उनकी बातों को माना जाता है। दूसरा, प्यार वाले से अलग रहा नहीं जाता है। कितना बाबा से प्यार है, चेक करें। याद में मेहनत करनी पड़ती है तो प्यार कहेंगे?
तो शिव बाबा से हमारा अटूट प्यार है, ब्रह्मा बाबा से भी है अटूट अटूट। 3 बार बाबा ने कहा आपको 5-6 मास मिलना है व्यर्थ से समर्थ संकल्प करने में। आज से 1 फरवरी सब ये होमवर्क शुरू कर दे। जुलाई तक संपूर्ण व्यर्थ मुक्त। बाप दादा चाहते हैं कि टीचर्स को सामने रखते हुए सभी के लिए टीचर के चेहरे से ब्रह्मा बाप समान ऐसे खुशनुमा चेहरा नजर आए। अंदर पुरुषार्थ होगा, लेकिन आपकी अंदर पुरुषार्थ होगा भी, लेकिन वह आपकी सूरत में नजर आए। बाप प्रत्यक्ष हो, कोई को भी देखे तो आप में बाप की चमक दिखाई दे। अंडरलाइन सभी के लिए पुरुषार्थ। कोई को भी देखे आप में बाप की चमक दिखाई दे। वह तब होगा जब बाबा की निरंतर याद, आत्मिक स्थिति, बाबा से कनेक्शन जुटा हुआ, कंबाइंड। अब बाबा को प्रत्यक्ष चाहिए। जो अंदर होगा वो बाहर दिखाई देगा और उसी से सेवा होगी। अब कोई ज्ञान नहीं सुनेंगे, अब तो हमारा चेहरा देखेंगे, चेहरे की चमक देखेंगे और आत्मा की लाइट देखेंगे। ऐसे चेहरे से सेवा करने वाली बाप को वो आत्मा प्रत्यक्ष कर ही लेंगे। अब समय आ गया है। अंडरलाइन है ना, बराबर मुरली है। अब समय आ गया है बाप को अपने चेहरे से प्रत्यक्ष करने का। है रेडी सभी? चेक करें, कितनी भी सेवा की, कितना कुछ किया, लेकिन अब भगवान चाहते हैं चेहरे में वो लाइट हो, मस्तक में वो लाइट हो। कैसे आएगी? हम कहेंगे अनेक बातें हैं, सुनवाई नहीं होगी। कुछ भी हो, बाबा को रिजल्ट चाहिए। हर एक अपना प्लान बनाए। विधिया बाबा ने बता दी। फिर बाबा ने कहा देखो, देख रहे हो बाप दादा तो कहते ही है कि अब अचानक होना है। कई बच्चे समझते अचानक, अचानक भी बहुत समय हो गया, अभी होना चाहिए। लेकिन अचानक तब हो जब बच्चे भी बाप समान बन जाए। आपकी सूरत मूरत एक एक बोल बाप को प्रत्यक्ष करे। अंडरलाइन, बहुत इंपॉर्टेंट बात। सूरत और बोल, एक एक बोल बाप को प्रत्यक्ष करे। हमारे बोल में वो ताकत आ जाए। हमने कहा भगवान आ गए, सामने वाले को मानना पड़ेगा। लेकिन कब? वाणी की शक्ति, वाणी की सिद्धि तब होगी जब इस मुख से कोई भी व्यर्थ या नेगेटिव शब्द न निकले किसी भी आत्मा के प्रति। तब वो आत्मा वाणी की सिद्धि को पाएगी। तो आज से संकल्प करें, अब हमारे एक एक शब्द बाप को प्रत्यक्ष करने वाले हो। हमारी वाणी से सबको लगे ये तो भगवान के बच्चे हैं। ठीक है, तो जाना तो है ही, हो जाना तो है ही, होना ही है। अभी सिर्फ निमित्त बनना है। ठीक है, फिर बाबा ने दिल्ली वालों को भी कहा देखो, अगर ब्रह्मा बाप भी कृष्ण बन के आएंगे तो दिल्ली में आएंगे ना, तो तैयारी करो। वह दिन भी आएगा जो सारी मिनिस्ट्री सोचेगी कि यह जो कर रहे हैं वह मानना ही पड़ेगा।
सुना भगवान ने एडवांस में कह दिया है, गवर्नमेंट भी आएगी, बाबा ने कहा है आपके पास। तो जैसे यह हिम्मत रख करके कर रहे हो वैसे तीव्र पुरुषार्थ। अभी एग्जाम्पल दिखाओ। फिर बाबा ने कहा तीव्र पुरुषार्थी। बाप दादा को तीव्र पुरुषार्थी बहुत पसंद है। अंडरलाइन, बहुत पसंद है। हम पुरुषार्थ को बढ़ा देंगे, बाप दादा को बहुत अच्छा लगेगा। अगर 6 मास तीव्र पुरुषार्थ करेंगे तब तो आदत पड़ जाएगी, तो रिजल्ट लेंगे। तीव्र पुरुषार्थी 6 मास में कितने बने, बाप दादा इनाम देंगे। ठीक है, मिल गया होमवर्क। अभी से इस पर मनन करें। मुरली सुनने के तुरंत बाद बैठो, अपना प्लान बनाओ। भगवान ने क्या कहा है, यही समय है। अगर अब नहीं किया कभी भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये थी बाबा की सीजन की अव्यक्त मुरली। क्लियर हो गया सभी को होमवर्क? मेरे को तेरे में परिवर्तन करना है, बेफिक्र बादशाह बनना है। बाबा ने कहा सब कुछ मुझे दे दो, बाप जला करके खत्म कर देंगे। सारी चिंताएं, सारे बोझ बाप को दे देना है। और फिर बाबा ने कहा इतना बिजी कर दो मन को वृत्ति से सेवा करने में और बाबा के प्यार में। जिससे प्यार होता है उसके साथ रहा जाता है, अलग नहीं। प्यार होता है उसका माना जाता है। बाप के प्यार में व्यर्थ मुक्त बेफिक्र बादशाह। एक तो प्यार और दूसरा मन को बिजी। मुरली का चिंतन, ड्रिल, नई नई ड्रिल हर घंटे बाबा ने कहा है। ठीक है, दृढ़ संकल्प करना है, तीव्र पुरुषार्थ, निरंतर स्वमान, तब मस्तक में लाइट दिखाई देगी। तो अब हम सभी ये फरवरी मास पूरा, जनवरी मास का रिजल्ट देखेंगे। कैसा रहा मेरा जनवरी मास? अच्छी तपस्या की, 18 तक तो सभी ने बहुत अच्छी की। फरवरी उससे डबल तीव्र गति से पुरुषार्थ वाला रहे। हालांकि अभी तो सेवाएं भी शुरू होगी, कारोबार भी नॉर्मल पे आता जाएगा, लेकिन हमारे पुरुषार्थ की रफ्तार तीव्र, अति तीव्र, क्योंकि अब फरिश्ता बनकर बाप के साथ जाना है। तो आज से पुरुषार्थ फरिश्ता बन के कर्म करने हैं। ठीक है, इसको रिवाइज करना। जितनी बार रिवाइज करेंगे उतने बाबा के डायरेक्शंस की और गहराई मन में क्लियर होती जाएगी। जनवरी मास से फरवरी का पुरुषार्थ अति तीव्र हो। जुलाई तक बेफिक्र बादशाह आज से नशे में रहे। मैं विजयी बेफिक्र बादशाह हूं। ओम शांति।